Hello students, today we are continuing our lecture on comparing quantities from class 8. आज हम class 8 के chapter comparing quantities का think, discuss and write section करेंगे. So 2 times of a number is a 100% increase in the number. हमारा एक नंबर है उसका हम 2 times लेते हैं तो that gives a 100% increase उस नंबर में बताता है. If we take half the number, अगर हम उस नंबर का आधा लेते हैं what would be the decrease in percent? परसेंट में कितना डिक्रीज होगा? So let's start it. इन्होंने कहा है कि 2 times of a number. So let the number is x. Okay? 2 times of the number. 2 times of the number means 2 times of the number is equal to 2x. ओके, हमने देखा इसमें ये पहले नंबर था और 2 टाइम्स ऑफ द नंबर लिया तो 2x हो गया. हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज इज इक्वल टू 2x माइनस x और ये हो गया हमारे पास x. ओके, अब हमें ये देखना है परसेंट निकाल के. परसेंट इंक्रीज कितना होगा, या अपन कह सकते हैं इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू x जो कि हमारा इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय द नंबर. नंबर हमारे पास क्या था ओरिजिनल x. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमारे पास इंक्रीज कितना आया 100%. ये हमें गिवन है. नेक्स्ट में हमें क्या दिया? इफ वी टेक हाफ द नंबर. अब सेकेंड जो सेक्शन है इसका वो क्या है? वो ये कह रहा है कि हाफ द नंबर. सो हमारा नंबर क्या था? x था. हाफ द नंबर क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 हो जाएगा. ओके, व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट में निकालना है. तो हमने क्या देखा? डिक्रीज कितना होगा? डिक्रीज हमारे पास हुआ ओरिजिनल नंबर हमारे पास x था माइनस नया नंबर जो हमने लिया हाफ ऑफ द नंबर x अपॉन 2. एलसीएम आ गया 2 हमारे पास. 2x माइनस x इज इक्वल टू x अपॉन 2. तो हमारे पास डिक्रीज आ गया x अपॉन 2. अब हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है. ओके, सो डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे? डिक्रीज कितना हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमारा डिक्रीज कितना हुआ है? x अपॉन 2. नंबर हमारा क्या है? x है मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम इस x को x अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? x अपॉन 2. ये x अपॉन 1 था, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x इंटू 100. x से x कैंसिल हो गया. 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0. तो हमारा डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our second question is, by what percent is rupees 2000 less than rupees 2400? कितना परसेंट 2000 2400 से कम है? Is it the same as the percent by which 2400 is more than 2000? क्या ये सेम परसेंट है जिससे 2400 2000 से बड़ा है? सो हम इसको पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंट इज रुपीज 2000 लेस देन 2400? सो हमारे पास इनिशियल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? इनिशियल अमाउंट कितनी दी गई है? इनिशियल अमाउंट हमें दी गई है 2400 और हमारे को उसके बाद वाली जो अमाउंट है वो हमें दी गई है 2000. और इसको हम इनिशियल और इसको हम लेटर कह सकते हैं. अब हमने देखना है कि बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400. 2400 से 2000 कितना कम है? तो डिक्रीज कितना है हमारे पास? डिक्रीज हमारे पास हो गया 2400 माइनस
2000। सो 2400 में से 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 0 गए, 40। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 400। तो डिक्रीज हमारे पास कितना हो गया, डिक्रीज है हमारे पास 400। अब हम क्या देखते हैं कि ये 400 हमें परसेंट में निकालना है कि ये डिक्रीज कितना परसेंट है। तो हम डिक्रीज परसेंट के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज कितना है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल अमाउंट, या कह सकते हैं इनिशियल अमाउंट। ओके, सो इनिशियल अमाउंट क्या हो जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास डिक्रीज कितना है 400 और हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट है वो है 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 इस 0 से गया, ये 0 इस 0 से गया, ये 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ये 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0। तो हमारे पास आ गया 50/3 और 50/3 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 3 1 ज़ा 3, 20, 3 6 ज़ा 18, अगेन 20। तो इतना परसेंट राउंडेड ऑफ हम करेंगे तो हमारे पास इतना परसेंट डिक्रीज आएगा। अब सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या है, सेकेंड सिचुएशन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास बाय व्हाट परसेंट 2400 इज मोर देन 2000। अब इसमें जो इनिशियल जो अमाउंट है हमारी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल अमाउंट जो है वो हमारी यहाँ पे 2000 है। ओके, और जो लेटर अमाउंट जो हमें बताई गई है कि लेटर अमाउंट हमारे पास है 2400। ओके, सो अब हमें पूछा गया है कि कितना ज्यादा है ना, ज्यादा मतलब इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब ये हो गया ओरिजिनल 2000 है, लेटर ये है, तो इंक्रीज हमारे पास कितना आ गया 2400 माइनस 2000, हमारे पास इंक्रीज आ गया 400 का। ओके, अब हमें इन्होंने कहा है कि परसेंट में निकालना है हमें, तो हम इंक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितना इंक्रीज हुआ, ओके, डिवाइडेड बाय द इनिशियल अमाउंट और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा इंक्रीज कितना है 400 का है, हमारी जो इनिशियल अमाउंट है वो क्या है, वो है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 इस 0 से गया, ये 0 इस 0 से गया, ये 0 यहां से चला गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 into 10। ओके, सो हमारा आ जाएगा 20%, इंक्रीज परसेंट हमारा कितना आ जाएगा 20%। तो इन्होंने ये पूछा है इज इट द सेम एज द परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन 2000। तो हमने देखा कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400, दैट वाज 16.67%। और सेकेंड क्वेश्चन में बाय व्हाट इज इट सेम एज द परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन 2000। तो यहाँ पे हमने देखा कि 20% मोर देन 2000 है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। तो इज इट सेम, नो इट इज नॉट सेम। ओके, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।